Hello friends, today we are going to study about the properties of receptors. Basically there are the 6 properties of the receptors. First is the specificity of the response जिसे हम मुलर लॉ भी कहते हैं, and second is the adaptation or sensory adaptation. Third is response to increase in strength of stimulus. Fourth is sensory transduction. Fifth, receptor potential. And sixth is the law of projection. स्पेसिफिसिटी ऑफ रिस्पॉन्स को हम मूलर लॉ भी कहते हैं. मूलर लॉ ये बोलता है कि जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं वो सिर्फ स्पेसिफिक सेंसेशन को ही रेस्पॉन्ड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पेन का रिसेप्टर है तो वो सिर्फ पेन के ही सेंसेशन को रेस्पॉन्ड करेगा, और अगर कोई टेम्परेचर का रिसेप्टर है तो वो सिर्फ टेम्परेचर के सेंसेशन को रेस्पॉन्ड करेगा. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो टाइप ऑफ सेंसेशन है वो इस पे डिपेंड करता है कि जो रिसेप्टर्स के फाइबर्स हैं वो कौन से पार्ट ऑफ ब्रेन से टर्मिनेट होते हैं. इसीलिए जिस पार्ट ऑफ ब्रेन पे वो टर्मिनेट करते हैं वो उसी टाइप के सेंसेशंस पे रेस्पॉन्ड करता है. स्पेसिफिसिटी ऑफ रिस्पॉन्स को ही हम मुलर्स डॉक्ट्राइन ऑफ स्पेसिफिक नर्व एनर्जी भी कहते हैं. सेकेंड इज द एडेप्टेशन. एडेप्टेशन क्या होता है? जब हम कंटिन्यूस कांस्टेंट स्ट्रेंथ की स्टिमुलस किसी रिसेप्टर को कंटिन्यूसली किसी स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस से स्टिमुलेट करते जाते हैं तो क्या होता है, तो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेंसरी इम्पल्स को डिस्चार्ज करना कम कर देते हैं, और इसी डिक्लाइन इन डिस्चार्ज ऑफ सेंसरी इम्पल्स को हम एडेप्टेशन बोलते हैं. क्योंकि यहाँ पे सेंसरी इम्पल्स का डिक्लाइन हो रहा है इसीलिए इसे सेंसरी एडेप्टेशन कहते हैं. सेंसरी एडेप्टेशन को ही डिसेंसिटाइजेशन भी कहा जाता है. डिपेंडिंग अपॉन द एडेप्टेशन टाइप, receptors are divided into two types. First is the phase receptor and second is the tonic receptors. Phase receptors क्या होते हैं? Phase receptors are those receptor which get adapted rapidly, बहुत rapidly adapt हो जाते हैं. जैसे कि टच और प्रेशर के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो फेजिक रिसेप्टर्स होते हैं. और जो टोनिक रिसेप्टर्स होते हैं वो बहुत स्लोली अडेप्ट करते हैं, जैसे कि मसल स्पिंडल, पेन रिसेप्टर्स, कोल्ड रिसेप्टर्स, ये टोनिक रिसेप्टर्स होते हैं, बहुत स्लोली अडेप्ट करते हैं. थर्ड, रेस्पॉन्स टू इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस से हम वेबर फेक्नर लॉ भी कहते हैं. ये बोलता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स है, ये सेंसेशन है रिसेप्टर का, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? वो लॉगरिदमिक इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस के प्रोपोर्शनल होता है. मतलब कि ये, अगर हमें किसी रिसेप्टर के रिस्पॉन्स को डबल करना है, तो हमें क्या करना होगा? जो स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस है उसको 100 टाइम्स इंक्रीज करना होगा. ये कहता है वेबर फेक्नर लॉ. अगर हम इसे इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? R इज इक्वल्स टू K log S. R क्या है? यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स, ये सेंसेशन है. K इज द कांस्टेंट and S is the intensity of stimulus. Next is the sensory transduction. Transduction मतलब क्या होता है? Conversion of one form of energy into another form of energy. किसी भी एक form of energy को दूसरे form of energy में convert करने को transduction कहते हैं. Sensory transduction का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये क्या है? ये किसी भी एनर्जी या स्टिमुलस जो हमें एनवायरनमेंट से रिसीव होता है उसे कन्वर्ट करना इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और एक्शन पोटेंशियल, इसे सेंसरी ट्रांसडक्शन कहते हैं. मतलब रिसेप्टर क्या करता है? रिसेप्टर जो एनवायरनमेंट से हमें स्टिमुलस रिसीव होता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, व्हाटएवर सेंसेशन जो हम रिसीव करते हैं उसको वो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करके एज अ सेंसेशन ब्रेन को भेजता है. इसीलिए इसे सेंसरी ट्रांसडक्शन कहा जाता है. नेक्स्ट इज द रिसेप्टर पोटेंशियल. रिसेप्टर पोटेंशियल इज अ नॉन प्रोपगेटेड
ट्रांसमेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट डेवलप्स व्हेन अ रिसेप्टर इज स्टिमुलेटेड। मतलब क्या हुआ, जब भी रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है तो उसमें एक ट्रांसमेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है जो कि नॉन प्रोपोगेटेड होता है। नॉन प्रोपोगेटेड होता है मतलब वो जहाँ पे जनरेट होता है वहीं पे रहता है, आगे नहीं बढ़ता है, इसे कहते हैं नॉन प्रोपोगेशन। ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस रिसेप्टर में जनरेट होता है, इसे जनरेटर पोटेंशियल भी कहा जाता है। और ये जो होता है इट इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड क्योंकि थोड़ी देर के लिए ही जनरेट रहता है, इसीलिए इसे ट्रांजिएंट रिसेप्टर पोटेंशियल कहते हैं। ट्रांजिएंट का मतलब ही होता है जो कुछ देर के लिए होता है, जो क्षणिक होता है, इसे ट्रांजिएंट कहते हैं। जो रिसेप्टर पोटेंशियल है उसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, ये कि नॉन प्रोपोगेटेड होता है और कन्फाइंड टू रिसेप्टर इटसेल्फ, रिसेप्टर के पास ही, रिसेप्टर में ही रहता है वो। नॉन प्रोपोगेटेड है मतलब आगे नहीं बढ़ पाएगा, मतलब ऑब्वियसली वो जहाँ है वो वहीं रहेगा। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी ये थी, डज नॉट ओबे द ऑल और नन लॉ। रिसेप्टर पोटेंशियल का सिग्निफिकेंस क्या है, रिसेप्टर पोटेंशियल जो है वो सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग है, अगर अबाउट 10 मिलीवोल्ट सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग है तो इट कॉजेज डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन द सेंसरी नर्व। ये इसका सिग्निफिकेंस है। रिसेप्टर पोटेंशियल का सिग्निफिकेंस ये है कि अगर वो सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग है which is about 10 millivolt, so then it will cause development of action potential in the sensory nerve which is propagating in nature, और वो आगे बढ़कर ब्रेन तक जाएगा। लॉ ऑफ प्रोजेक्शन क्या बोलता है कि जो सेंसरी पाथवे है फ्रॉम रिसेप्टर से लेके सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक, अगर इस सेंसरी पाथवे में किसी भी पॉइंट पर अगर स्टिमुलस दिया जाए तो वो ऐसा ही फील करेगा जैसे हम जहाँ पे रिसेप्टर लोकेटेड है वहाँ पे फील होता है, वैसा ही फील करेगा। एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ प्रोजेक्शन की बात करें कि जो सेंसेशन कंप्लाइंड बाय एम्प्यूटेड पेशेंट इन मिसिंग लिम्ब और फैंटम लिम्ब इज द बेस्ट एग्जाम्पल। जो एम्प्यूटेड पेशेंट है हु हैव लॉस्ट देयर लिम्ब, जिसको फैंटम लिम्ब कहा जाता है, वो ऑफन कंप्लेन करते हैं कि जो उनका एम्प्यूटेड पार्ट है वहाँ पे उनको पेन हो रहा है। वाई सो वो ऐसा क्यों फील करते हैं कि उन जो पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता उस पार्ट में उनको क्यों फील हो रहा है। कट एंड है, वो कट एंड हील करेगा विद द स्कार फॉर्मेशन, और कट एंड पे जो नर्व फाइबर्स हैं वो जाकर स्कार के साथ मर्ज कर जाएंगी। वहाँ पे भी जो नर्व फाइबर्स अगर स्टिमुलेट होते हैं तो भी उनको ऐसा ही फील होता है जैसे कि उनके रिसेप्टर्स ओरिजिनली जहाँ पे लोकेटेड है उनको वहीं वहीं पर पेन हो रहा है। इसीलिए जो पेशेंट है दैट फील्स पेन इन नॉन एग्जिस्टिंग लिम्ब, एंड इसे ही हम कहते हैं फैंटम लिम्ब पेन।